कई बार ऐसा होता है ना कि कोई विरोध प्रदर्शन शुरू तो बड़े शांतिपूर्ण इरादों से होता है, लेकिन देखते देखते वो एक तनावपूर्ण टकराव का रूप ले लेता है। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ मध्य प्रदेश के रीवा में। वहां स्टूडेंट्स का एक मार्च पुलिस के साथ झड़प में बदल गया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक छात्र आंदोलन, टकराव और फिर गिरफ्तारियों तक कैसे पहुंच गया। चलिए इस पूरी घटना के हर पहलू को जरा बारीकी से समझते हैं। चलिए सबसे पहले उस पल की बात करते हैं जब ये जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था वो अचानक एक टकराव में तब्दील हो गया। तो हुआ ये कि रीवा में NSUI मतलब भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन बीजेपी सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन जब उनका मार्च आगे बढ़ा तो पुलिस ने जवाब में वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए। और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बिल्कुल नहीं। करीब 45 मिनट तक, सोचिए 45 मिनट्स तक वहां सिर्फ अफरा तफरी और टकराव का माहौल था। शहर का वो हिस्सा तो जैसे पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रदर्शनकारी आखिर सड़कों पर उतरे ही क्यों थे? वो कौन सी वजह थी जिन्होंने इस पूरे विरोध को जन्म दिया? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि NSUI की शिकायतें सिर्फ किसी एक मुद्दे को लेकर नहीं थी। उनकी मांगों की लिस्ट, अरे भाई, वो तो काफी लंबी थी। इसमें आपको राष्ट्रीय मुद्दे भी मिलेंगे, जैसे बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी, और साथ ही शिक्षण संस्थानों में राजनीतिक दखल, जाति आधारित भेदभाव के आरोप और किसान विरोधी नीतियां भी शामिल थीं। इतना ही नहीं, ED और CBI जैसी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का मुद्दा भी उठाया गया और लोकल लेवल पर कानून व्यवस्था के सवाल भी थे। नहीं था। हम भारतीय जनता पार्टी का आज कार्यालय का घेराव करने गए थे। हमारी प्रमुख मांगे थी, आप देख रहे हैं शिक्षण संस्थानों में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जातिगत भेदभाव फैलाने का काम किया, किस प्रकार से आज इन्होंने UGC एक्ट लाया और लोगों का ध्यान भटकाने का काम किया, और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार, आपने देखा एक एप्स्टीन फाइल का नाम सुना होगा आपने, उसमें प्रधानमंत्री का नाम आना बहुत शर्म का विषय है। देश के बड़े उद्योगपतियों का नाम आना, उसमें जिनके मित्र हैं मोदी जी, उनका नाम आना, फिर अमेरिका से ट्रेड डील की गई। तो इस पूरे मामले पर प्रदर्शनकारियों का क्या कहना है, आइए अब उनका नजरिया भी समझ लेते हैं। NSUI के जो जिला अध्यक्ष है पंकज उपाध्याय, उन्होंने तो सीधा सीधा आरोप लगाया है। उनका कहना है शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बर्बरता की है, विरोध को गलत तरीके से कुचला जा रहा है। उनका दावा एकदम साफ है कि वो तो बस अपनी आवाज उठा रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने एक और बहुत गंभीर आरोप लगाया, और वो है दोहरे मापदंड का। उनका तर्क ये है कि कुछ ही दिन पहले जब बीजेपी ने कांग्रेस के एक दफ्तर पर प्रदर्शन किया था तो पुलिस ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब हमने किया तो हमारे साथ इतनी सख्ती बरती गई। वाटर कैनल का भी देखिए, मुझे खुशी होती कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने गए थे और बीजेपी का जो लोग गुंडे कहा जाए अगर, तो जिस प्रकार से भोपाल में घुसकर तोड़फोड़ की हमारे कांग्रेस कार्यालय में, यहाँ भी घेराव किया, तो उस दिन पुलिस प्रशासन का ये हथकंडा कहाँ गया था, बैरिकेटिंग कहाँ गई थी, आंसू गैस कहाँ गए थे, लाठीचार्ज कहाँ गया था? हमारे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस छोड़ी गई, हम लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, यहाँ तक कि पुलिस वालों ने, कुछ लोगों ने झापड़ भी मारा, कुछ हमारे साथियों। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नीति है, इन सभी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए, छात्रों को आपस में लड़ाना चाहती। हम लोग कभी नहीं जानते थे कि ठाकुर, बामन, तिवारी ये सब चीजें क्या है, लेकिन आज हम सबको जाति में बांट दिया गया है। हम जातिवाद में बटेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा था कि हम, आप बटोगे तो कटोगे। आज उन्होंने पहले हिंदू को मुस्लिम से लड़ाया, आज हिंदू को हिंदू से ही लड़ा के इन्होंने बांटने का काम किया, लड़ाने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ NSUI सदैव हल्ला बोल करती रहेगी और हम डरने वाले नहीं हैं। NSUI जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय। चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर आते हैं, यानी पुलिस का इस पर क्या जवाब है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने जो कुछ भी किया वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी था। उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया कि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया। ये एक ऐसा टर्म है जो अक्सर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इस हल्के बल प्रयोग का नतीजा ये हुआ कि 30 से ज्यादा छात्र कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। ये नंबर अपने आप में पुलिस की कार्रवाई का पैमाना बताता है। तो यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ हैं प्रदर्शनकारी, जिनका कहना है कि भाई ये तो हमारा हक है, हम सरकारी नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे। और दूसरी तरफ है पुलिस, जिसका तर्क है कि ये सब पब्लिक सेफ्टी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी था।
सर आज NSUI यहाँ पे कुछ क्या मांगे? NSUI के कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ मांगों को लेकर बीजेपी कार्यालय के घेराव का कार्यक्रम बनाया गया था, जिसे उन्हें पहले ही रोक दिया गया है। तो मांगों को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे, इसके लिए हल्के वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है और कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है और तत्काल आवागमन जो है सुचारू रूप से सामान्य है और शेष चीजें खैरियत है। की मांग क्या थी? ये उनकी मांगे जो है वो अलग अलग बिंदुओं पर थी, जो कि उनके ज्ञापन में लिखा हुआ है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? लगभग 30 से ऊपर युवकों को गिरफ्तार किया। वैसे गोले छोड़े गए, एक सेल का इस्तेमाल किया गया है। तो आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? एक के बाद एक क्या हुआ था उस दिन? चलिए उस दिन की पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। तो देखिए, हुआ ये कि सबसे पहले NSUI के कार्यकर्ता बैजू धर्मशाला में जमा हुए। फिर वहां से उन्होंने बीजेपी ऑफिस की तरफ अपना मार्च शुरू किया, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने भारी बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जब बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की तो वहीं से टकराव शुरू हो गया। फिर पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया और आखिर में, जैसा कि हमने देखा, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। तो आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर विरोध करने के अधिकार और सुरक्षा बनाए रखने की जरूरत, इसके बीच की वो महीन सी लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना आज के दौर में बहुत अहम हो गया है।